बड़ी खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश का सियासी पारा दिन ब दिन हाई होता जा रहा है। सभी दल अपनी अपनी रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही जनता को तरह तरह के लोक लुभावन वादे और दावे भी कर रहे हैं। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 25 दिन बचे हुए हैं। सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए एक ही दिन यानी कि 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और नतीजे 8 फरवरी को सामने आ जाएंगे, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता तीसरी बार सत्ता में वापस लाती है या त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी आपका बेड़ा गर्क होता है। इंडिया ब्लॉक में पड़ी फूट और कथित तौर पर कांग्रेस के भाजपा की तरह आम आदमी पार्टी का दुश्मन बन जाने के कारण आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की राह आसान नहीं दिख रही है और इस परेशानी को अरविंद केजरीवाल भी अच्छे से समझ चुके हैं। वहीं केजरीवाल की झटपटाहट उनके बयानों से भी जाहिर हो रही है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव के करीब आते ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग और भी ज्यादा तीखी होती जा रही है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के आक्रामक ढंग से मैदान में उतरने के कारण अरविंद केजरीवाल की बेचैनी बढ़ी हुई है। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में केजरीवाल की राह इसलिए आसान थी क्योंकि उस वक्त मुकाबला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ होता रहा है। 2014 के संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर भले ही रही हो, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी का परचम दिल्ली में लहराया था। तब कांग्रेस संसदीय चुनाव में अपनी दुर्गति से पस्त हो गई थी। सिर्फ भाजपा से ही आम आदमी पार्टी का मुकाबला था। वहीं 2020 में भी मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच आमने सामने का था। इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। आपके सामने भाजपा पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस के तेवर भी अब मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के दिख रहे हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे खफा होकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को इंडिया ब्लॉक से बाहर करने की धमकी दी है। उन्होंने तो 24 घंटे की सीमा भी तय कर दी है, जिस पर दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने पलटवार करते हुए कहा था कि दिल्ली में एक बहरूपिया और सपनों का सौदागर है। वो लगातार लोगों को सपने दिखाने का काम कर रहा है। 11 साल में दिल्ली बद से बदतर होती जा रही है। उसके दिखाए हर सपने टूटते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस की ओर से ये टिप्पणी उस वक्त सामने आई थी जब आपने इंडिया गठबंधन में बिखराव का डर दिखाकर उसे गठबंधन से बाहर कराने का अल्टीमेटम दिया था। पर अभी तक ना कांग्रेस झुकती दिख रही है और ना अरविंद केजरीवाल पीछे हटने के मूड में है। बता दें कि साल 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो इंडिया ब्लॉक में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों साथ थे। यह अलग बात है कि इस साथ का कोई कमाल दिल्ली में नहीं दिखा। भाजपा ने लगातार 2014 से दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर अपना दबदबा बरकरार रखा है। 2014 में भी दिल्ली की सभी संसदीय सीटें भाजपा की झोली में चली गई थी। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच खटास पैदा हुई, जो दिल्ली में भी साफ तौर पर नजर आ रही है। हालांकि हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से साझेदारी करने की कोशिश की, लेकिन जिद के कारण इंडिया ब्लॉक को लीड करने वाली कांग्रेस ने उसे किनारे रखा, जिसका खामियाजा भी कांग्रेस को हार के रूप में भोगना पड़ा और 1% से भी कम वोट के कारण कांग्रेस सत्ता से दूर रह गई। जिसके बाद अब आप संयोजक अरविंद केजरीवाल हरियाणा का हश्र देखकर ही दिल्ली में परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस के रुख से अरविंद केजरीवाल की तिलमिलाहट का आलम यह है कि उन्होंने कांग्रेस को सांसद अजय माकन जैसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने की पहले सलाह दी और अब कांग्रेस को इंडिया ब्लॉक से बाहर करने की धमकी दे रहे हैं। कांग्रेस सांसद अजय माकन भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने केजरीवाल को देशद्रोही तक बता दिया है। कहा तो उन्होंने ये भी है कि वो केजरीवाल के देशद्रोही होने का सबूत भी पेश करेंगे, लेकिन इसके लिए होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक ही रद्द कर दी गई। सच तो ये भी है कि कांग्रेस भी दिल्ली के चुनावी मैदान में अपनी मौजूदा पकड़ को अच्छे से समझती है, लेकिन उसे मुस्लिम और जाट वोटर्स पर भरोसा है। कांग्रेस मानकर चल रही है कि देश भर में जो हवा है उसमें मुस्लिम वोटर उसके साथ खड़े दिखते हैं। हालांकि ऐसा सोचते वक्त कांग्रेस भूल जाती है कि मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस को ही नहीं बल्कि भाजपा विरोधी किसी भी पार्टी को पसंद करते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा के पिछले चुनावों में यह साबित हो चुका है कि मुस्लिम वोटर्स अब किसी खास दल के समर्थक नहीं रह गए हैं। कथित तौर पर उनकी पसंद इस बात पर निर्भर करती है कि भाजपा या उसकी सहयोगी पार्टी के उम्मीदवारों को कौन सी पार्टी हराने की स्थिति में
में है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस और वामपंथियों का गढ़ रहा है। इसके बावजूद 2021 के विधानसभा चुनाव में बंगाल के मुसलमानों ने दोनों दलों को किनारे रखा और भाजपा से लोहा लेने वाली पार्टी के रूप में तृणमूल कांग्रेस को देखा। बंगाल का वोटर 2 खेमों तक सीमित रह गया। भाजपा को बंगाल में हिंदू वोट मिले तो वहीं टीएमसी को मुसलमानों ने एक तरफा वोट किया। महाराष्ट्र में भी मुसलमान वोटों के भरोसे बैठी कांग्रेस के हाथ कुछ खास ज्यादा सीटें नहीं आई। इसीलिए दिल्ली के मुसलमान एक तरफा कांग्रेस को ही वोट करेंगे, ये कांग्रेस का महज एक भ्रम है। वहीं 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फिर गया तो हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में उसे मुंह की खानी पड़ी। इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व राहुल गांधी से छीनने का प्रयास तो पहले ही इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने शुरू कर दिया है, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की अपील पर घटक दलों ने इंडिया ब्लॉक का अस्तित्व ही समाप्त बताना शुरू कर दिया है। पहले ये बात आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कही, तो वहीं अब शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने भी इंडिया ब्लॉक को लेकर बयान देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। यह सत्य है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था और लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की एक भी बैठक नहीं हुई है। ये बैठक बुलाने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस पार्टी की थी। हम अब तक इंडिया गठबंधन का संयोजक घोषित नहीं कर पाए। अगर हमें एक ताकत के खिलाफ लड़ना है तो हमें ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर कांग्रेस के प्रति अपने रुख को स्पष्ट कर दिया है। जाहिर है कि दिल्ली का दंगल जीतने के लिए हर दांव पेच की आजमाइश हो रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कैसे जीत दर्ज की जाए, इसकी रणनीति बनाने में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। एक और जहां कांग्रेस की तरफ से दिल्ली के कालकाजी से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया है, तो वहीं उन्होंने पूर्व सीएम के पूर्वांचल पर दिए गए बयान और दूसरी सीट की तलाश समेत तमाम मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि किसके वोट कट रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने एक बार कहा था कि मैं अस्पतालों में दिल्ली के लोगों को सुख सुविधाएं दे रहा हूं, लेकिन पूर्वांचल के लोग इसका हक छीनने आ जाते हैं। आज दिल्ली में 1,55,00,000 मतदाता हैं। अगर मतदाताओं की संख्या कुछ हजार बढ़ जाए या घट जाए, उस पर अरविंद केजरीवाल हताश निराश हो गए हैं। उन्होंने नई सीट की तलाश शुरू कर दी है और नई दिल्ली छोड़ने की योजना बना रहे हैं। हम इस पर भी नजर रख रहे हैं कि किसका वोट कटा है, लोग बताएंगे हमें। आगे अलका लांबा ने कहा कि दिल्ली में 5 फरवरी को 5 मुद्दों पर 5 साल के लिए पंजे यानी कि कांग्रेस पर मुहर लगने जा रही है। टेम्परेरी नहीं, परमानेंट मुख्यमंत्री और परमानेंट सरकार कांग्रेस की ही बनने जा रही है। मैं केजरीवाल जी को कहना चाहती हूँ कि घबराइए मत। अब अगले 5 साल तू मैं में दिल्ली बर्बाद नहीं होना चाहती है। अब स्वाति मालीवाल भी दिल्ली की उदासीनता पर आतिशी से सवाल पूछ रही हैं। आम आदमी पार्टी बेनकाब हो रही है, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस दौरान अलका लांबा ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल कमजोर हो चुके हैं और बीजेपी को लोग विकल्प बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। आपको बता दें कि कालकाजी विधानसभा सीट से कांग्रेस ने अलका लांबा को दिल्ली की सीएम और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आतिशी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं सीट से बीजेपी की ओर से रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया गया है। ऐसे में अब इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। एक और जहां कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा आम आदमी पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है, तो वहीं भाजपा दिल्ली में 27 साल का सूखा खत्म करने की रणनीति बना रही है। जहां आम आदमी पार्टी जीत का चौका लगाने को बेताब है, वहीं कांग्रेस भी इस बार आक्रामक होकर वनवास खत्म करना चाहती है। अब तक की फाइट से लग रहा है कि दिल्ली में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने करीब करीब सभी सीटों पर अपने पत्ते खोल दिए हैं और दिल्ली की सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। हालांकि भाजपा ने अभी 29 सीटों पर ही अपने पत्ते खोले हैं। बाकी 41 सीटों के लिए भाजपा में अभी भी मंथन जारी है। इसे लेकर ही बीते शुक्रवार को भाजपा मुख्यालय में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की देर शाम को बैठक हुई। दरअसल दिल्ली चुनाव 2025 इस बार भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन चुकी है। भाजपा दिल्ली की कुर्सी से 27 साल से दूर है। हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत की लय को भाजपा दिल्ली में भी बरकरार रखना चाहती है। यही वजह है कि पीएम मोदी खुद भाजपा की ओर से दिल्ली चुनाव की कमान संभाल चुके हैं। दिल्ली चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर खुद पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नजर है। इसकी झलक तब दिखी जब दिल्ली में उम्मीदवारों की लिस्ट पर चर्चा करने के लिए भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेता मौजूद थे।
बता दें कि दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के लिए भाजपा के 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 4 जनवरी को जारी कर दी गई थी। पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं लगातार बीजेपी और कांग्रेस के हमलावर होने से अरविंद केजरीवाल की घबराहट अब किसी से भी छिपी नहीं है। वो भी जानते हैं कि दिल्ली में अगर मुस्लिम वोटों का आप और कांग्रेस में विभाजन हुआ तो भाजपा की राह आसान होगी। यही वजह है कि वो अगर भाजपा के प्रवेश वर्मा के खिलाफ चुनाव आयोग से लगातार शिकायत कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस को इंडिया अलायंस से बाहर करने का अल्टीमेटम जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, केजरीवाल को अब पूर्वांचल के लोगों पर भी भरोसा नहीं रहा है, जो दिल्ली में कम से कम 2.5-3 दर्जन सीटों पर निर्णायक की भूमिका निभाते हैं। अब तो वो कहने लगे हैं कि भाजपा जानबूझकर पूर्वांचल के लोगों को दिल्ली ला रही है ताकि उन्हें वोटर बनाकर चुनावों में लाभ ले सके। पहले भी पूर्वांचल के लोगों के बारे में उनकी एक टिप्पणी से बवाल मचा था, जब उन्होंने कहा था कि बिहार यूपी वाले 500 का टिकट लेकर दिल्ली आते हैं और 5 लाख का इलाज कराकर चले जाते हैं, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल पर हमला भी बोला है। फिलहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस वक्त माहौल त्रिकोणीय नजर आ रहा है, जिसके चलते आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की राह इस बार के चुनाव में मुश्किल होती दिखाई दे रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की जनता इस बार किसके हाथों में सत्ता की गद्दी सौंपने का काम करेगी। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।